टॉप स्टोरीज हैं। डिजिटल इकोनॉमी जो है इस वक्त लगता है कि निशाने के ऊपर है। हुकूमत की जानिब से जो इंटरनेट को थ्रॉटल किया जा रहा है, इससे आईटी इंडस्ट्री समेत पूरे मुल्क के लोग अफेक्ट हो रहे हैं। प्रोग्राम में आज पहले हिस्से में हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद इंटरनेट जब सुस्त होता है तो ऑनलाइन कारोबार तबाह होता है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको मिलवाएंगे उन लोगों से जो इस बंदिश के बराह रास्त अफेक्टीज हैं। और आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे पीटीआई के उन एमएनए के बारे में जिनको सेनेट की कायमा कमेटी बराए पावर के अंदर इस बात की ज्यादा फिक्र थी कि खातून ने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, बजाय से कि वो रियल इश्यूज के ऊपर फोकस करते हैं। प्रोग्राम के पहले से में आगाज करते हैं जी। पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग हैं, जो तारफीन हैं इंटरनेट के, वो गुज़िश्ता एक हफ्ते से इंटरनेट के स्लो डाउन होने को बाकायदा एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इसकी वजह अब सामने आ गई है और वो ये है कि इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स जो हैं, उनके एसोसिएशन ने कहा है कि सिक्योरिटी और निगरानी को बढ़ाने के हुकूमत फैसले का गैर इरादी नतीजा निकला है, जिसके बायस इंटरनेट की रफ्तार में 30 से 40% तक कमी आई है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन के मुताबिक इंटरनेट सुस्त होने से ऑनलाइन और इंटरनेट पर इन्हिसार करने वाले कारोबारी अफराद के लिए अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो गई है। इंटरनेट का असर खास तौर पर कॉल सेंटर्स, ई कॉमर्स, ऑनलाइन वर्किंग क्लास, इलेक्ट्रॉनिक से मुतल्लिका कारोबार करने वालों पर ज्यादा पड़ा है। एसोसिएशन के मुताबिक वो शोबे जो पाकिस्तान की बढ़ती हुई डिजिटल मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, वो अब अपने कारोबारी मामलात को बरकरार रखने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। आईएसपीज के चेयरमैन शहजाद अरशद के मुताबिक सूरत हाल इतनी संगीन हो चुकी है कि बहुत से कारोबार अपने काम को दूसरे ममालिक में मुंतकिल करने पर गौर कर रहे हैं और अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हम पाकिस्तान से कारोबार का बड़े पैमाने पर अखराज देखेंगे। उनके मुताबिक मौजूदा सूरत हाल न सिर्फ मुल्क की इमेज को खराब कर रही है बल्कि मुआशी अदम इस्तेहकाम का सबब भी बन रही है। ये डिबेट सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में भी पहुंची। जाहिर सी बात है वहां पर जो मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टीज के वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उनको अदराक है कि मुल्क के अंदर लोग इंटरनेट की बंदिश से कितनी तकलीफ का इस वक्त सामना कर रहे हैं। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब जो कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सामने जब वहां थे तो उन्होंने इंकशाफ किया कि इंटरनेट की सुस्त रवि से 500 मिलियन का नुकसान हो चुका है, जबकि बहुत से ई कॉमर्स के फोरम्स मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। यानी कि गवर्नमेंट के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इस बात का अदराक है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर मीडिया डाउनलोडिंग और अपलोडिंग भी नहीं हो रही है। सेक्रेटरी वजारत आईटी ने कमेटी को बताया कि ये नेटवर्क्स का मसला है, वाईफाई का नहीं है। जबकि सेक्रेटरी आईटी ने मजीद कहा कि मोबाइल ऑपरेटर्स की सर्विस में खलल आया है, कोई तकनीकी मसला हो सकता है जो जल्द हल हो जाएगा। कायमा कमेटी के इजलास में हैरान कुन बात यह सामने आई कि पीटीए हुकाम ने दावा किया कि हमें इंटरनेट सर्विस से मुतालिक कोई शिकायत ही नहीं मिली। फायरवॉल से मुतालिक पीटीए ने कायमा कमेटी में तफसीलात पेश करना थी, लेकिन पीटीए हुकाम के पास तफसीलात की अदम दस्तयाबी की वजह से एजेंडा मुलतवी कर दिया गया और यह भी कहा गया कि जी 2 हफ्ते के अंदर इस पूरे मामले को सॉल्व करें। गवर्नमेंट क्या कहती है? शजा फातिमा ख्वाजा साहिबा कहती हैं कि ये तो फायरवॉल पूरी दुनिया के अंदर लगाई जाती है, ये सिक्योरिटी चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए लगाई जाती है, तो गवर्नमेंट ने एटलीस्ट मान तो लिया कि फायरवॉल लग रही है, लेकिन उनका कहना है कि इसके पर्पसेस और है। जरा सुनिए, वो कह रहे हैं पूरी दुनिया को फॉलो कर रहे हैं। Firewall is a cyber security measure that every government in the world takes. International जो cyber security attacks हो रहे हैं वो देखिए इस मुल्क के ऊपर कितने हो रहे हैं। हमारे यहाँ पे हर चीज का एक मीडिया के अंदर भी, पब्लिक के अंदर भी एक चीज इशू क्रिएट हो जाता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि मीडिया के अंदर ज्यादा मसला है क्या? असल में लोगों को वाकई परेशानी है क्या? हम इमेजिन कर रहे हैं ये सूरत हाल, क्या हम इसको एग्जैजरेट कर रहे हैं? नहीं जी, एग्जैजरेट नहीं कर रहे, क्योंकि जो फ्री लांसिंग तबके से ताल्लुक रखने वाले नौजवान हैं, जो फाइवर वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर वो काम करते हैं, वो क्या दावा करते हैं उनकी बात सुन लेते हैं, क्योंकि वो इस फील्ड से एसोसिएटेड है ना, उनकी बात सुन लेते हैं। पाकिस्तानी फ्री लांसर्स ने दावा किया है कि एक बड़े फ्री लांसिंग नेटवर्क फाइवर ने पाकिस्तान को इंटरनेट की सुस्त रवि की वजह से गैर दस्तयाब कैटेगरी में शामिल कर दिया है। इस कैटेगरी में शामिल होने की वजह से खरीदारों को पाकिस्तान से फ्री लांसर्स की खिदमात हासिल न होने का इंदिया दिया गया है। ये वो फ्री लांसर्स का दावा है, मैं आपको ये बता रहे हैं। वीपीएन का इस्तेमाल करने की वजह से फ्री लांसर्स के कई अकाउंट्स 2 अहम फ्री लांसिंग प्लेटफॉर्म्स फाइवर और अपवर्क पर उनको गैर फाल कर दिया है, जिसकी वजह से फ्री लांसर्स को संगीन हालात का सामना करना पड़ रहा है। तो ये क्लेम तो फ्री लांसर्स कर रहे हैं। आखिर में इस बहस को शुरू करने से पहले पाशा वाले क्या कहते हैं, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसिंग एसोसिएशन वाले, उनका जो फिगर है वो तो काफी तशवीशनाक है। वो तो 30 करोड़ डॉलर तक की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन पाशा ने दावा किया है कि मुल्क में फायरवॉल के निफाज से पाकिस्तानी मईशत को 30 करोड़ डॉलर का नुकसान हो सकता है।
انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں کہا ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی نگرانی کے لیے انٹرنیٹ فائر وال نافذ کی جا رہی ہے، جبکہ حکومت سینسرشپ کے لیے فائر وال کے استعمال سے انکاری ہے۔ ان کے مطابق فائر وال کا نفاذ پہلے ہی انٹرنیٹ کے منقطع ہونے کا سبب بنا ہے، جبکہ اب وی پی این کی خراب کارکردگی کا بھی سبب بنا ہوا ہے۔ پاشا نے قرار دیا کہ اگر انٹرنیٹ کی سست روی اور وی پی این کی خراب کارکردگی بدستور جاری رہی تو یہ کاروبار کے بڑے نقصانات کا سبب بنے گی۔ انہوں نے کہا کہ فائر وال کے ارد گرد حکومت کی شفافیت کی کمی نے انٹرنیٹ صارفین اور پاکستان کے عالمی آئی ٹی کلائنٹس کے درمیان بے اعتمادی کی آگ بھڑکا دی ہے۔ پاشا نے کہا کہ ڈیجیٹل محاصرے کو فوری اور غیر مشروط روکا جائے، کیونکہ انٹرنیٹ کے راستے میں یہ رکاوٹیں محض تکالیف نہیں بلکہ آئی ٹی کی ترقی پر براہ راست حملہ ہے، لہٰذا حکومت سائبر سیکیورٹی فریم ورک کے لیے آئی ٹی انڈسٹری سے مشاورت کرے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں اس کا ایک ذرا سیاسی اور ٹیکنیکل دونوں حوالے سے جائزہ لیں گے۔ سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممبر ہیں سینیٹ اسٹینڈنگ کمیٹی برائے آئی ٹی کے، چونکہ انہوں نے خود وہاں پر اس کیس کو رکھا ہے کہ بھئی نقصان ہو رہا ہے آئی ٹی انڈسٹری کا، تو گورنمنٹ کرنا کیا چاہ رہی ہے ان سے ہی پوچھتے ہیں، یقیناً انہیں معلومات حاصل کی ہوں گی۔ خرم راحت صاحب وائس چیئرمین ہیں پاشا کے، اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا وقت نکالنے کے لیے۔